अपनी ज़िंदगी में हम लोग जब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं जहां पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और उन वक्तों में हमें ऐसी शख्सियात से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आए मिलते हैं बिलाल तालिब साहब से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे सिर्फ आपके ऑफिस में ही नहीं बल्कि आपके घर में आने की दावत मिली और मेरी मुलाकात आपसे यहाँ पे हुई। मैंने आपका लाइफस्टाइल भी देखा, इंतहाई दिल से सादा शख्सियत और मगर काम में बहुत आगे, ज़बरदस्त। बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि इतने कम वक्त में ये जो चीज़ें अचीवमेंट आपने ज़िंदगी में हासिल की, ये तो अपनी जगह, मुझे बताइए जो कमज़ोर लम्हात थे, मैं आज उनके ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, वहाँ आपकी क्या मोटिवेशनल एक सोर्स आपको भी कहीं से चाहिए होती होगी उस वक्त? आपको वो कौन सा शख्स मिला, वो कौन सी चीज़ थी या वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको सहारा दिया? थैंक यू। मैं असल में देखिए, जब डेफिनेटली जब आप किसी भी गोल की तरफ मूव करते हैं, आपको टारगेट लाइफ में कोई भी सेट करते हैं, आप उसकी तरफ मूव करते हैं, तो ये सबले फिक्स है कि सेटबैक होंगे, नाकामियत होंगी, चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी, हर्डल आएंगी, लेग पुलिंग भी होगी, चीज़ें डिस्करेजिंग भी होंगी, क्रिटिसिज्म भी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उस तरह मैं समझता हूँ जो आपकी अपने गोल के साथ लॉयल्टी है, जो आपकी अपनी डेडिकेशन है, वो आपको उसके ऊपर कमिटेड रखती है, अपनी डायरेक्शन को उसके ऊपर कायम रखती है। बाकी मैंने डेफिनेटली स्टडीज़ मुख्तलिफ लोगों को करता था, जब भी कोई इस तरह से मुझे सेटबैक मिलता, कोई चीज़ों में फेलियर आता कोई, तो उस वक्त मैं कोई ना कोई इस तरह से किसी न किसी को स्टडी करता था। मैं स्टडी की मुझे हैबिट शुरू से है, अभी भी अगर आप मेरे सामने लेफ्ट साइड पे देखती हूँ तो बुक्स मेरी पढ़ी हैं। सुबह मैं योगा के बाद फिर आके नमाज के बाद मैंने अभी भी मेरी रूटीन डेली की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये है कि आप मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपनी डायरेक्शन को कायम रखते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है वो होता है हमारा इनर बिलीव सिस्टम। उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, जब हम अपने बिलीव्स के ऊपर जो लेके अपने एक्शन लेते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं, फैसले करते हैं, हम चीज़ों को नो कहते हैं, चीज़ों को यस कहते हैं, तो वो जो हमारा बिलीफ सिस्टम वो साथ साथ मजबूत हो रहा होता है। तो जैसे ही हमें कोई कहीं से राइट लेफ्ट से कोई वो थपेड़ा पड़ता है नाकामी वाला, तो वो हमें फिर अपनी जगह पे कायम करता है। वो फिर हमें जब वो दौड़ मिट्टी सीधी करके ना, फिर हम अपनी जगह पे डायरेक्शन पे आ जाते हैं। मैंने इस तरह से किया चीज़ों को, मैंने इस तरह से लेके निकला हूँ। मैंने इवन अपनी 4th क्लास में ही 2 दफ़ा फेल हो गया था। तो नाकामियों का मेरा एक्सपीरियंस शुरू से है पुराना। तो इसलिए मुझे जब भी चीज़ों का होता तो मैं अपने आप से ही, मतलब मोस्टली मैं योगा में तकरीबन पिछले 11-12 साल से कर रहा हूँ, तो वो मैं फिर अपनी ज़ात के साथ ही उसको करता हूँ, उसको सेटल करने की कोशिश करता हूँ और उसमें ही रास्ता निकल आता है। मेरी एनर्जी को मैं अपनी को करता हूँ, मैं उसको इकट्ठा करता हूँ और मैं जो पीस ऑफ माइंड है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी ग्रोथ में या जो अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करने में जो एक मेजर जो क्रेडिट जाता है, वो मैं अपनी ज़ात के अंदर जो मैंने एक पीस ऑफ माइंड को अपने को कायम रखने की या उसकी हिफाजत करने की जो मैंने हैबिट अडॉप्ट की थी ना, उसको जाता है। मैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता अपनी पीस ऑफ माइंड के ऊपर। मैं चीज़ों को बड़े से जो लॉस भी हों, वो कामयाबियाँ भी हों, इवन मैं कामयाबी को भी इतनी ज़्यादा वो अख्तियार नहीं देता कि वो मेरी जो पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब करे। तो मैं उसके ऊपर रखता हूँ, अपनी ज़ात के साथ मेहनत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम किसी भी अगर अपने मकसद के साथ सच्चे हैं, तो हमें जब उसके लिए सफ़र करें, तो हमारे लिए अपने ज़ात को ग्रो करना, अपनी ज़ात के ऊपर वर्क करना, अपनी जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऊपर फिर आश्कार होती हैं। जैसे हम किसी डायरेक्शन में चलते हैं तो उसके अंदर हमारी सेल्फ जो समझनी हो रही होती है, ग्रूमिंग हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा मेरी ज़ात को, अगर मैं अपनी अभी जो लगता है, जिस तरह अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि थोड़े टाइम में बड़ी कामयाबियाँ होंगी, हालांकि मैं ये समझता हूँ मैं तो मेहनत बड़ी देर से कर रहा था। लोगों को नजर आता है कि यही 7-8 साल से, क्योंकि चीज़ें जो जब आप मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, कोई डायरेक्शन पकड़ते हैं, तो वो उसके अंदर भी फिर आपको खुद बड़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, वो मुझे अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करने पे हुआ है। कि जब मुझे ये नहीं पता चल रहा था मेरा ग्रीन एरिया कौन सा है, मैं किस डायरेक्शन में चलूँगा तो मैं बेहतर परफॉर्मेंस दूंगा, मैं कौन सा रास्ता पकड़ूंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा डेस्टिनी पे, मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें मैं नवाजा गया हूँ, जिसने कुदरत ने मुझे बेहतर दिया हुआ है, बाकी से जो मुझे इम्तियाज़ हासिल है वो कौन सी चीज़ें हैं। तो वो जो चीज़ें हैं अपनी ज़ात में एक्सप्लोर करने का जो सफ़र था,
सबसे ज्यादा एनर्जी टेकिंग और टाइम टेकिंग वही था। जब मैंने चीजों को अपने हिसाब से पा लिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो उसके बाद चीजें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम और फिर यूं मोजात होते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो भी सारी बातें हमें बताई, मुझे उससे ये लर्निंग मिल रही है कि कामयाबी के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत होती है ना, है ना। हम में से अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। अगर हम सेल्फ डिस्कवरी के एक सफर पे निकल जाएं तो कामयाबी खुद हमारे कदमों में होती है। बिलाल साहब, हम तो सफर पे निकले होते हैं, मगर यू नो आउटर वर्ल्ड से हमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी मिल रही होती है। यू नो हर कोई नहीं चाहता कि हम उस जगह पहुंच जाएं जहां हम चाहते हैं। उन लोगों से कैसे फाइट किया? मैं आपको बताऊं, मैं ये बड़ी सारी ये चीजें मैं भी ज़ाहिर है इन्हीं अपने सराउंडिंग में मैंने सारी चीज़ों को फेस किया। मैं भी इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि अगर मुझे फ़र्ज़ कर ले मैंने एक जगह पहुँचना है, तो इस तरफ जो है वो सारे के जो है ना वो क्रिटिसिज्म करने वाले, सारे जो मुझे बुरा भला कहने वाले, इस तरफ सारे मुझे डिस्करेज करने वाले लोगों की लाइन लगी है। ठीक है, इस तरफ जो है ना वो सारे लोगों की लाइन लगी है जो फूल पकड़ के खड़े हैं, जो मेरी तारीफें कर रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं तो बहुत बड़े चैंपियन, तो बड़े हीरो, दोनों साइडों पे खड़े हैं। लेकिन मुझे जहां पहुंचना है वो ये क्रिटिसिज्म वाले हैं, तो मुझे इस फूलों वालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन क्रिटिसिज्म वालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जगह पे पहुंचना है, मुझे अपनी जो मेरी डेस्टिनी है, जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, जो मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं इंसानियत के ऊपर अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहता हूँ, जो मैं अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर रोल अदा करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो मैटर करता है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो मेरी तारीफों के जो भजन बजा रहे हैं या वो मुझे बुरा भला कहने वाले जो है वो अपनी क्रिटिसिज्म की जो है ना वो उन्होंने लाउड किया हो, मैं उनके स्पीकर वैसे ही ऑफ रखता हूँ। जो जहाँ से मुझे आवाज आनी होती है वो मैं कान बंद रखता हूँ, चीजों को देख रहा होता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखो, अगर मैं उन लोगों की बात सुनूं जो मुझे आगे देखना चाहते हैं, या मैं उनकी सुनूं जो मुझे पीछे खींचना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उनकी सुनूंगा जो मुझे आगे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इनका स्पीकर बंद रखता हूं। जबरदस्त जबरदस्त। बिलाल साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पाते, तो उनका एक बहाना होता है जिंदगी में कि इसकी तो किस्मत का छक्का लग गया था। कोई ऐसी चीज को नहीं समझ, बस लक होनी चाहिए, चाहे इंसान कितनी हार्ड वर्क कर ले। लक को अभी मुझे भी बड़े सारे ये कहेंगे बड़ा लकी पर्सन है, ये सारा ब्लेस्ड पर्सन है, ऐसा नहीं होता। चीजें जो है वो चल रही होती हैं, चीजें मेहनत मांगती हैं। कोई भी चीज है वो आप किसी भी फील्ड में परफॉर्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो हार्डवर्क मांगती है। अभी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं अपना योगा करता हूँ, मैं अपने उसके बाद अपनी नमाज अदा करता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, फिर मैं आके अपनी स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले अपने काम पे होता हूँ। तो वो अगर इसको कहो कि अब चीज़ें जो है ना वो मोजज़े हो रहे हैं, हाँ। चीज़ें मेरे हक में जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात नवाज रही है, चीज़ें मेरे लिए प्लान हो रही हैं, और मेरी जो काम होता है उसमें क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि मैं अपना 100% देता हूँ। ये है। अब कोई यानी जिसने वो चाय शाय पिए, बिस्किट पिए, दांत में तिल्ला मारा और बोला लक से वो खा के वो निकल गया, वरना नहीं निकला, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ है, मैं समझता हूँ वो डिसिप्लिन के साथ जब आप जो कंसिस्टेंसी है वो डिमांड करती है। जब आप एक डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं तो वो चीजें चेंज होती हैं, फिर वाकई ही वो ऐसे लगता है लार्जर देन लाइफ आपने परफॉर्म किया, फिर वो चीजें जो है ना वो लगती हैं कि हाँ जी ये जो है ना कोई मौजज़ा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लक जो है ना वो उसको मैं इतना ज्यादा नहीं समझता। ठीक है, उसकी कोई एक सर्टन उसकी एक वैल्यू होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि वो मेरी डेस्टिनी डिफाइन कर सके। सही सही। अच्छा, रियल एस्टेट के टाइकून से जो भी चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है, मुझे लगता है वो एक चीज़ है क्रिएटिविटी, जिसका भी आपने जिक्र किया कि क्रिएटिविटी आती है। आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैं देख रही थी कि उसमें कॉन्सेप्ट था, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। ये कहाँ से आता है? असल में ये वही आता है जब मैं मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ। मुझे ये जो मेरा प्रोफेशन है, मैं उसको समझ लें मेरा पैशन है ये। मुझे ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा पैशन है। ये बैरियर टाउन कराची एक नया इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। यहाँ पे पूरा कराची इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मूव होने जा रहा है। मेरी एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरी पूरी टीम काम करती है, वो ये है हम लोगों की ज़रूरतों के ऊपर काम करते हैं कि यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं हम उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, हम उनके लिए क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, हम उसके ऊपर सोचते हैं। जब उसके ऊपर सोचते हैं तो कंसेप्ट अल्लाह ताला की ज़ात दे देती है। इस तरह भी हम देखें, हमने टेक मॉल किया, हमने जो टेक्नोलॉजी वाले थे उनको एक छत के नीचे लेके आए, उसके लिए हमने सारा चीजें वो प्लान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो बड़ा जबरदस्त गया। डॉक्टर प्लाजा किया तो उसमें भी जो चीजें थी वो हमारी तवक्को से भी ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिला हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। फिर उसी तरह से हमने जो इसके ऊपर
ड्रेसमाल किया, ड्रेसिंग वालों को हमने कहा इनको इनके लिए एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए। ड्रेसिंग के बारे में जैसे ही हमें घर में बैठे को जरूरत है ना, तो हमें एक छत याद आनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने काम किया, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हाथों हाथ गया। जबरदस्त। फिर इसी तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे बहरिया टाउन चूंकि एक एशिया की दी बेस्ट सोसाइटी है, यहाँ पे हमने फील किया कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जरूरत है। फिर हमने उसके ऊपर काम किया, तो वो फिर हमने सर्विस अपार्टमेंट की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेन जो है वो लॉन्च की है। हाँ। उसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। 1 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो सर्विसेज यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हमारा जो बहरिया टाउन कराची का रेजिडेंशियल जो है प्रोजेक्ट, वो सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने जा रहे हैं। 1 मार्च को हम डिलीवर करने जा रहे हैं, तो हमने उसके अंदर ही अपनी ये सर्विसेज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिर बाकी तो डेफिनेटली साथ साथ जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, चीजें आगे चलेंगी, तो हमने उनके साथ साथ वो चीजों को साथ लेके चले। अच्छा, योगा का आपने जिक्र किया, पिछले 12 साल से कर रहे हैं, और अभी इंटरव्यू से पहले आपने बोला कि मुझे नमाज के लिए टाइम चाहिए, तो ये चीज़ मैंने बड़ी डिफरेंट देखी। अगर योगा करते हैं और बाकी चीज़ें भी, मैंने आपकी एक्टिविटीज़ भी देखी, स्पिरिचुअलिटी पे, रूहानियत पे कितना एतबार है? मुझे पता था आप यहाँ पे आके। डेफिनेटली मैं इस पे बिलीव करता हूँ। मैं एक दिल से मुसलमान हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को जो मेरी मज़हब की प्रैक्टिसेस है मैं सब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। योगा जो है असल में मैं समझता हूँ वो उसके बारे में जो अगर किसी ने पूरी उसको स्टडी किया तो फिर वो उसको समझ जाएगा कि योगा जो है ये कोई मजहब नहीं है। हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी मैंने फरमाया, स्पिरिचुअलिटी है। ये मैं समझता हूँ मेरा जो इनर है शायद इसी वजह से ज़्यादा मजबूत है कि मैं अपने जो बिलीव्स हैं जो मेरे, मैं उनके ऊपर काम करता हूँ, मैं उनको वैल्यू करता हूँ। तो योगा भी आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है इसका समझ लें, इसको वॉल्यूम जो है ना इसको कर देता है। अच्छा, इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा काम कर लेना, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने देखा 2 साल का कहा गया था, 1.5 साल में डिलीवर कर लिया, वरना अमूमन ये होता है कि इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करते रह जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? मतलब एक दिन में आप क्या 7 दिनों के काम करते रहे? नहीं, असल में हमने जब जैसे ही हमने अपनी नई 2022 की हमने एक अपनी रेजोल्यूशन लिखी अपनी, तो पूरी टीम ने उसमें हमने जो चीज़ें तय की, तो हमने देखा कि यार हमारे जब हम इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए तो जो लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं उन्होंने हमें सरप्राइज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी चीज़ दी वो उन्होंने हाथों हाथ उसके ऊपर यकीन किया। ठीक है। तो फिर हमने ये बैठ के डिसाइड किया कि वो डिजर्व करते हैं, हम भी उनको सरप्राइज करें पॉजिटिवली। तो फिर हमने जो 2 साल वाला था उसको हमने उसमें बैठ के तकरीबन समझ 8 माह का जो काम था वो हमने 2 माह में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वो फिर हमने उनको पॉजिटिवली सरप्राइज करने के लिए हमने ये सारा उसके लिए। अच्छा, चीज़ें डिलीवर करने के लिए और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को भी अपने साथ लगाएं, राइट? तो लोगों को अपने साथ जब हम जोड़ते हैं, ट्रस्ट जो होता है वो बेस होती है। ट्रस्ट किस तरह स्ट्रेंथन हो सकता है हमारा लोगों के साथ? स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ जो लैंग्वेज रिजल्ट्स की है ना, उससे ज्यादा कन्विंसिंग कोई लैंग्वेज नहीं है दुनिया में। सही बात है। जैसे आप जो आपकी कमिटमेंट्स है, जो आपकी डिलीवरी है, आप अपने उसके ऊपर करें और वो खुद लोगों को बोलेगा कि हाँ जी आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले मेरा 7 साल का करियर बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें की मैंने वो डिलीवर की, जो मैंने कमिट किए मैंने उनके ऊपर पूरा उतरा। तो उसी वजह से मेरा एक करैक्टर बना हुआ था कि लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो उन्होंने किया हमने उनको भी बेहतर तरीके से उनका रिटर्न दिया। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो जो ट्रस्ट का जो स्केल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन पहले से बेहतर होता है। सही। अच्छा, टीम मैंने आपकी सारी देखी ऑफिस में, एवरीवन न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, सबको पता था कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, और टाइमिंग और मैनेजमेंट और मतलब हर बंदा मुझे अपने अंदर एक प्रो लग रहा था। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में। तो ये कैसे टीम डेवलपमेंट और लीडरशिप जो है वो सारी आपकी है? व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ लीडरशिप? मैं ये कहता हूँ लीडरशिप वो इसको मैं यूं डिफाइन करता हूँ कि एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द विजन इनटू रियलिटी इज लीडरशिप। सिर्फ वो लीडरशिप है जो रिजल्ट पैदा करती है। बाकी जितनी सियासी लीडरशिप है मैं इसको लीडरशिप नहीं कहता। मैं नहीं समझता कि आपने कोई एक दफ़ा परफॉर्म कर दिया है तो उसके बाद आपके ऊपर कोई ठप्पा लग जाए लीडरशिप का और आप जो है ना, ऐसा नहीं है। लीडरशिप जो भी एक सिचुएशन है उसके अंदर जो भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो लीड कर रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ लीडरशिप जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आउटपुट के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, रिजल्ट्स के साथ हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो रिजल्ट्स हैं ना उनको बेहतरीन करता रहूँ ताकि मेरी जो एक टीम के अंदर जो मेरी एक लीडरशिप की हैसियत है वो अपनी जगह कायम रहे। बाकी मैं समझता हूँ मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने एक बेहतरीन टीम बनाई है। बिल्कुल। बाकी ये प्रोजेक्ट
तो ये उनकी वो स्टीम की प्रोडक्टिविटी है वो खुद प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो पास्ट 7 years यू बीन वर्किंग इन बहरिया टाउन, आपने बिल्कुल निचले लेवल से आप ऊपर आए होंगे, तो आप वो सारी चीजें रिलेट भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं जो आपके वर्कर्स इस वक्त जिस चीज से गुजर रहे होंगे। व्हाट आर द 3 बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव लर्नड कि आप उस रास्ते से आए हैं, नीचे वाले रास्ते से ऊपर आए हैं? वरना अमूमन लोग सोने के चम्मच लेकर आते हैं पीछे अपने उन बैकग्राउंड से आते हैं जिनके लिए जिंदगी और चीजें बड़ी आसान होती हैं। 3 बेस्ट चीजें जो आपने लर्न की हो, जो आप उन लोगों को बताएं जो अपनी जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं। मैं एक चीज मैं समझता हूँ कि लॉयल रहें, जो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। जब भी आप जहाँ पे भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके साथ लॉयल रहें। लॉयलिटी। दूसरा जो ऑनेस्टी है मैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। बड़ी सारी आपने देखा होगा, मैंने भी बड़ी सारी चीज़ें देखी हैं कि वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एक शुदम उबर के सामने आया, लेकिन उसकी ना नीचे जड़ें नहीं होती, वो फिर यूँ सूख के वो नीचे चला जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों पे बेस्ड होता है जो नेचर के साथ ना उनका टकराव होता है। मैं भी ये समझता हूँ जो भी सक्सेस जो है वो ईमानदारी का उसके नीचे उसकी जड़ें नहीं होंगी ना, उसको ज़्यादा देर वो कोई भी चीज़ उसको कायम नहीं रख सकेगी। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा आजी और इनकिसारी। डेफिनेटली आजी इनकिसारी जो है वो जब भी कोई मेहनत करता है उसमें खुद ही आ जाती है। जब भी कोई आप एक बड़ा एम रखते हैं, आप एक बड़ा गोल रखते हैं, तो ये चीज़ें फिर खुद ब खुद आपको इनकी ज़रूरत महसूस होती है। आपको अपनी ज़ात में ये महसूस होता है कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये जो वो दूसरा बिहेवियर है या रूड आप कहें, या दूसरा जो एटीट्यूड अकड़ एक होती है इंसान में, एटीट्यूड है, वो मैं समझता हूँ वो किसी भी जब भी आप कोई बड़ा गोल रखते हैं तो ये खुद बहुत चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से माइनस हो जाती है। ग्रेट। जब भी आप कोई अपनी जिंदगी में बड़ा गोल रखते हैं तो मुझे लगता है कि आजी इनकिसारी आपके अंदर खुद आ जाती है और ये अकड़ जो है वो आपके अंदर से निकल जाती है, बिकॉज ये ज्यादा देर आपके अंदर स्टे नहीं कर सकती। नहीं है, मैं समझता हूँ ये नेचर के खिलाफ है। नेचर के खिलाफ है जो चीज होती है नेचर को। अच्छा, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो दिखने में तो बड़े सुनहरे बाग दिखते हैं हमें, मगर जब हमारे लड़के जो यंगस्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्री में जाते हैं, अब तो खवातीन भी आने लग गई हैं, मैंने बहुत सारी देखी है, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। जब वो एंटर होती है इस इंडस्ट्री में तो बड़े मुश्किलात का भी सामना होता है, और एग्जैक्टली वैसा नहीं होता शुरू में जैसा हम बिलीव करते हैं। उन लोगों को जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं रियल एस्टेट में, आपकी क्या मशवरा होगा आपका? स्ट्रगल आप रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी शोबा जिंदगी में अपने आप को ऊपर लेके आना चाहते हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी कायम करना चाहते हैं, आप बाअसर होना चाहते हैं, आप लाइफ के साथ बेहतरीन प्ले करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ जो भी आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी जितनी है ना उसका जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर दें। मैं आप पे यकीन रखता हूं कि अगर आप अपने मकसद के साथ सच्चे हैं तो आप उसको गेन कर लेंगे। और अगर नेगेटिविटी को म्यूट करने के लिए आपको अपने रिश्तों को म्यूट करना पड़ जाए। आपको एक चीज बताऊं, हमें रिश्तों को नहीं हम म्यूट कर सकते, कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी होती हैं। इवन मेरे पेरेंट्स का मेरे पे यकीन नहीं था कि ये कर लेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं होती। हमने अपने रिजल्ट से वो चीजें पैदा करनी होती हैं। अब मेरे वाला साहब को मेरे पे नहीं था भरोसा कि ये कुछ कर लेगा, तो वो अंदर से असल में मैं खुद भी बाप बना हूं तो मैंने ये देखता हूँ कि अब जो वालिद है वो अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहता है, ठीक है, लेकिन मैं तो अपॉर्चुनिटीज हंट करना चाहता था, मैं तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता था, मैं तो जो रिस्क हैं जो मैं तो उनको फेस करना चाहता था। तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा फैमिली की तरफ से बाज़ दफ़ा चीज़ें आती हैं, लेकिन वो हमने मैनेज करनी होती हैं, वो हमने कन्विंस करना होता है। अभी तो माशाल्लाह जो सारे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग इस हवाले से अवेयर है कि हमने बच्चों को कितनी स्पेस देनी है, वो कितनी हमने उनके ऊपर जो ट्रस्ट करना है। क्योंकि अभी मैं ये समझता हूँ कि जो अफराद और जो ख़ानदान और जो अदारे अपने यंगस्टर अपनी नई एनर्जी के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर यकीन नहीं करते, उनको चांस नहीं देते, उनको जो फैसले करने का अख्तियार नहीं देते, वो पीछे की तरफ जाते हैं, वो आगे की तरफ नहीं जाते। ठीक है, तो ये मैं जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनके ऊपर भरोसा करें, उनको स्पेस दें। उनको आपने एक ऐनक पहनी हुई है जिससे आप दुनिया देख रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबको दुनिया उसी
एंगल से दिखे। सही है। आपका बच्चा अगर नए अंदाज में देखना चाहता है या वो दुनिया को दूसरे एंगल से जो है ना एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको दें, उसको स्पेस दें। सही है। आपका जो मोहब्बत है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर कंडीशनें ना बांधें कि आप ये करोगे तो आप तो मेरे हो, आप नहीं वो देंगे। करते हो तो ये नहीं। हाँ। तो उसको स्पेस दें। दूसरा जो करने वाले हैं, आपसे कहूंगा कि आप अपने आप में लगे रहें। अगर आप अपने मकसद के साथ सच्चे हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं वाकई, तो चीज़ें आपके लिए आसान होनी शुरू हो जाएंगी। वक्ती तौर पे अगर चीज़ें नहीं भी, हालात आपके साथ जो है ना वो नहीं उस तरह से, जितनी आप इनपुट दे रहे हैं आपको उतनी आउटपुट नहीं आ रही, आपको उतने रिजल्ट नहीं पैदा हो रहे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने वो चाइनीज बैम्बू ट्री की मिसाल सुनी होगी, वो ज़मीन में दफन रहता है 5 साल, वो उसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता और डेली उसको पानी जो खाद उसको देनी पड़ती है, लेकिन वो दिख कुछ नहीं रहा होता। तो आप अपने आप को उसी से रिलेट करें कि आप भी उसकी तरह, आप दफन हैं लेकिन आपको अभी ये सारी चीज़ें जितनी आप एफर्ट्स कर रहे हैं यही खाद है, जितनी आप जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वही उसकी जो है ना पानी है। और वो 5 साल के बाद जब निकलता है तो फास्टेस्ट वो प्लांट है दुनिया के ऊपर जो ग्रोथ करता है। वो फिर यानी 1 वीक में ही 70 फीट के आसपास वो ग्रो कर जाता है। तो वो जो उसकी ग्रोथ है ना, फिर लोगों को लगता है ये 1 वीक में ऐसा हो गया, नहीं ना, पहले 5 साल वो रहा है ना, जहाँ पे लोगों को उसकी एफर्ट्स नजर नहीं आ रही थी, जहाँ पे लोगों को उसकी जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रही थी, जहाँ पे उसकी जो जितनी जो उसकी दिन रात की मेहनत थी लोगों को नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो निकलता है फिर वो लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ी स्पीड से निकल गया। तो आप इस चीज़ को अपने आप को रखा करें, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर वक्ती तौर पे अगर आपकी एफर्ट्स एक्नॉलेज नहीं भी हो रही तो भी कोई ऐसा इशू नहीं। अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, अपने आप को ग्रूम करते जाएं, अपनी ज़ात के ऊपर भी मेहनत करते जाएं, चीज़ें इंशाल्लाह आपके बिल्कुल आपके मुताबिक होनी शुरू हो जाएंगी। अमूमन हमारे यंगस्टर्स को एक डायरेक्शन, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो एक डायरेक्शन नहीं दिखती, वो 3 कश्तियों में सवार होते हैं, 2 नहीं 3 में। असल में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं ग्रोथ के लिए जो इसमें पीस ऑफ माइंड के बाद अगर मैं किसी चीज़ को वैल्यू देता हूं तो वो फोकस है। एक जगह फोकस जब आप हो के चीज़ों को देखते हैं तो वो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। 1000 टाइम नहीं, लाखों दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो जाती है जब आप फोकस होके अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। जब आप ऐसे ही कभी इधर तो वो आपका, अभी देखें जिन लोगों ने लार्जर देन लाइफ परफॉर्म किया, जिन लोगों ने दुनिया बदल के रख दी है, अभी अब अगर हम इसकी बात करें मार्क ज़करबर्ग की, या दूसरा जो अभी इसके वाला टेस्ला कंपनी वाला है, या एलन मस्क है, या उसका अली बाबा वाला जो है, तो वो अगर उनकी देखें ना तो उनके पास भी इतनी एनर्जी होती है बॉडी में, उनके पे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन क्या है कि वो फोकस्ड होते हैं, वो अपनी एनर्जी को दाएं बाएं लोगों को उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देते। वो जो उन्होंने जो एनिक पेन है वो उसी तरह से दुनिया को, बिल गेट्स के बारे में भी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मैं कमरे में बंद रहता था। तो फोकस जो है ना, जब तक आप अपने किसी भी एक चीज़ में आप फोकस्ड नहीं है तो आप जो है एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, ये आप अपने उसमें बांध लें। जब आप फोकस्ड होकर चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर आपके मुताबिक चीज़ें जो है ना वो आप बेहतर अपने उसी 24 घंटे में आप समझ लें कि आप यानी जो 48 घंटे का भी काम कर सकते हैं, उसी 24 घंटे में आप अपने 72 आवर्स का भी काम कर सकते हैं, उसी जो 24 घंटे उसके अंदर आप एक मंथ का काम भी कर सकते हैं अगर आप फोकस हैं अपने काम पे। सही। अच्छा देखिए, आपकी पर्सनालिटी में मैं ये देख रही हूँ कि रीडिंग का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, राइट? आपने पढ़ा हुआ है, आपने कामयाब लोगों की किताबें पढ़ी हुई हैं और सारी चीज़ें, मगर हमारे नौजवानों में ये रीडिंग का जो एटीट्यूड था ये ख़त्म हो चुका है अब, तो ये लोग क्या करें? असल में चक्कर ये है कि वो अभी जितनी चीज़ हमारा ये जो जिस सोशल मीडिया ने ले ली हुई है, जितना फोकस उसने ले लिया हुआ, ये मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान है इसको ग्राउंड के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो उनको अब आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे और मजीद क्या करना है? इतना कुछ तो आप कर चुके हैं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 2027 में हम पाकिस्तान की जो टॉप 5 बिल्डर्स हैं उनमें से एक होंगे इंशाल्लाह। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट्स में भी हम आपके साथ इसी तरह बातें करेंगे, आपसे लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड आई होप यू गाइज हैव लर्नड एज मच एज आई हैव लर्नड फ्रॉम बिलाल साहब। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियोज। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।